नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, झारखंड टेट 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो झारखंड का जो नोटिफिकेशन है टेट का, वो आपका नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसमें आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि फॉर्म कैसे कौन कौन लोग फिल कर सकते हैं, अदर स्टेट अलाउ है, अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, हमको तैयारी कैसे करनी है, यानी कंप्लीट नॉलेज दूंगा मैं झारखंड टेट 2024 एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि झारखंड टेट 2024 जो है, इसकी परीक्षा आपको सितंबर में होगी। इसके फॉर्म 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और यह लगभग 7 साल बाद झारखंड टेट की परीक्षा हो रही है। 7 सालों से झारखंड टेट की परीक्षा नहीं हुई थी। इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगा, इसमें आपके पास बीएड है, डीएलएड है या पैरा टीचर आदि के सर्टिफिकेट है, तो आप लोग इसमें भर सकते हैं। ठीक, अदर स्टेट वालों को बता रहा हूँ, बीएड डीएलएड वाले भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट होगी 21 से 40 साल होगी। कितनी होगी? 21 से 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसकी जो फीस रखी गई है, इसमें सामान्य लोगों के लिए प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पे 1300 रखा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 की भी 1300 है। अगर आप लोग दोनों स्तर के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 1500 रुपये देने होंगे। वही अनुसूचित जाति के लिए 700 रुपये, उच्च प्राथमिक स्तर पे 700 रुपये, और अगर दोनों फॉर्म आप लोग फिल करते हैं तो आपको 800 रुपये देने होंगे। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति एससी के लिए तो 700 रुपये आपको प्राइमरी के लिए देना होगा, 700 रुपये आपको अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 के लिए देना होगा। अगर दोनों फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें भी आपको 800 रुपये देने होंगे। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं, सबका मैंने दिया गया है, इसमें आप लोग पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ विस्तार से आप लोग इसको देख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड टेट 2024 एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में। तो इसके पैटर्न या सिलेबस की हम लोग बात करें तो इसका एग्जामिनेशन जो है दो लेवल में होता है। लेवल 1 होता है जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है। जैसे आप लोग सीटेट देते हैं या यूपी टेट देते हैं, 1 to 5 का सिलेबस अलग होता है, 6 to 8 का सिलेबस अलग होता है। यानी इसका 1 to 5 प्राइमरी लेवल होता है, 6 to 8 अपर प्राइमरी होता है। ठीक, और क्वेश्चन लेवल की बात करें, क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आपको 10+2 लेवल के पूछे जाते हैं। किसके पूछे जाते हैं? 10+2 लेवल के पूछे जाते हैं। और एग्जाम ड्यूरेशन जिसमें होगा 2.5 घंटे होते हैं। इसमें आपको नियमावली बदलाव हो गया है, अभी मैं हम लोग उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले जब झारखंड टेट की परीक्षा होती थी तो आपका 3 घंटे का पेपर होता था, लेकिन अब 2.5 घंटे के पेपर होंगे। और कौन कौन सब्जेक्ट में कितने नंबर से आएंगे इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बदलाव हो गया है। पहले भाषा 60 नंबर का पूछा जाता था, अब क्या होगा इस पर भी हम लोग विस्तार से भी बात करेंगे। पहले 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी हम लोग आगे उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो इसका पेपर जो है एग्जामिनेशन लेवल, इसके 2 लेवल होते हैं। पहला लेवल 1 to 5 प्राइमरी होता है, लेवल 2 क्लास 6 to 8 होता है। और क्वेश्चन लेवल की बात करें जाए 10+2 लेवल यानी 12 लेवल तक की आपको तैयारी करनी है। यहीं से आपको पेपर में प्रश्न दिखेंगे। और वहीं अगर अभी हम लोग 6 to 8 में बात करें तो कुछ आपको ग्रेजुएशन लेवल के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। उस पर भी हम लोग अभी सिलेबस जब बात करेंगे तो उसको डिस्कशन करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे बात की जाए तो सिलेबस और मार्क की हम लोग बात करें तो पहले हम लोग प्राइमरी सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बाल विकास की बात करें तो अगर बाल विकास की हम लोग बात करें तो बाल विकास में आपके बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 30 होगी और आपके पूर्णांक यानी 30 नंबर का होगा। यानी सीडीपी आपकी कितने नंबर की होगी? जैसे आपको सीटेट या यूपी टेट में होता है, 30 नंबर की सीडीपी होगी। उसके बाद भाषा फर्स्ट में है सहायक आचार्य या विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य या हिंदी और अंग्रेजी। या हिंदी के लिए 15 प्रश्न, अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न होंगे। वहीं आचार्य सहायक आचार्य उर्दू एवं अंग्रेजी, यानी आपको या तो हिंदी इंग्लिश चुनना होगा या तो उर्दू और अंग्रेजी चुनना होगा। इसमें भी आपको 30 नंबर के प्रश्न होंगे, 15-15 नंबर की, यानी 15 नंबर की हिंदी रहेगी, 15 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी। यह भी आपका 30 नंबर का हो जाएगा भाषा में। यहाँ से आपको 30 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें तीसरे सब्जेक्ट की या फिर भाषा सेकंड की हम लोग बात करें। अब इसमें भाषा सेकंड की जो परीक्षा होगी, इसमें कार्मिक प्रशासनिक या सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10/3/2023 की अधिसूचित भाषा से कोई एक भाषा होगी। यानी इसमें भी आप लोगों को एक भाषा चुनना होगा, चाहे आप हिंदी चुन सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश का विकल्प रहेगा, आप लोग उसमें से चूज कर सकते हैं।
अभी मैं उसका बता दूंगा, आप लोग सर्च कर लेंगे कार्मिक प्रशासनिक या राजभाषा कौन कौन सी हैं, तो आपको पूरा मिल जाएगा उसमें कौन कौन सी भाषा आती है। तो आप हिंदी इंग्लिश ज़्यादातर लोग यही चूज करते हैं, तो आप लोग भी हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकेंगे। इसकी भी आपको 30 नंबर की परीक्षा होगी, यानी 30 नंबर ए प्लस 30 नंबर भाषा वहाँ, यानी 60 नंबर तो आपके भाषा के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, अभी इस पर सिलेबस से हम लोग बात करेंगे तो विस्तार से देखेंगे किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, गणित में हम लोग बात करें तो गणित में आपके 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के होंगे। सामान्य अध्ययन यहाँ बदलाव आ गया है, पहले यहाँ सामान्य अध्ययन से नहीं, अब सामान्य अध्ययन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 पर 30 टोटल 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर के। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। प्राइमरी की हम लोग बात करें तो सीडीपी में आपके 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और भाषा फर्स्ट में बात की जाए, सहायक आचार्य या विशेष पक्षी सहायक आचार्य हिंदी और अंग्रेजी के 15-15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो आप उर्दू अंग्रेजी चूज कर सकते हैं। इसमें 30 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद भाषा सेकंड में आप लोग कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, इसमें कोई एक भाषा चूज करेंगे, उसमें भी 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आप लोग हिंदी इंग्लिश का भी विकल्प रहेगा, चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। गणित 30 नंबर का पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन 30 नंबर का पूछा जाएगा, टोटल 150 प्रश्न 150 नंबर के पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 to 8 सिलेबस की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम लोग 6 to 8 सिलेबस की बात करें तो 6 to 8 सिलेबस जो है, इसमें आपका बाल विकास वही रहेगा, 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा फर्स्ट में भी आपका वही रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी 15 नंबर के पूछे जाएंगे, 30 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। भाषा सेकंड यहाँ से भी वही रहेगा, आपका कार्मिक प्रशासनिक या सुधार तथा राजभाषा विभाग के अनुसार संख्या 30 नंबर के यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका हो जाएगा गणित एवं विज्ञान। अगर आप लोग गणित और विज्ञान चूज करते हैं साइंस साइड से तो आपका 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं अगर आप लोग सामाजिक अध्ययन से पूछते हैं, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, सामाजिक अध्ययन से अगर पूछते हैं तो यहाँ से भी आपको 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 प्लस 60 नंबर के। ठीक, उसके अलावा इसमें आपका एक चीज और कहा गया है, भाषा शिक्षक या अन्य शिक्षक के लिए 60 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें अभी मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा या डाउट क्यों है, क्योंकि देखिए आपके तो 30 नंबर की सीडीपी हो जाएगी। ठीक, 30 नंबर ये हो गया, 60 आपका हो गया। उसके बाद 30 नंबर के यहाँ हो गया, 90 नंबर हो गए, और 90 उसके बाद 60 नंबर ये आपके टोटल 150 हो जा रहे हैं। जो आपका गा दिया गया है भाषा शिक्षक, इसमें ये बताया गया है कि इसमें दोनों में से यानी का और खा में से जिस सब्जेक्ट को आप चूज करेंगे उसका 7 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और 60 नंबर आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो इसमें भी हम लोग और आगे विस्तार से बात करेंगे। अब हम लोग बात करें क्वालिफाइंग मार्क क्या रहेगा, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें सामान्य जाति जो है उसमें आपको प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक 40 नंबर लाने होंगे, यानी सामान्य जाति को प्रत्येक खंड से 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा। कुल प्राप्तांक न्यूनतम 60% होना चाहिए, यानी कुल प्राप्तांक हम लोग 150 बात करें तो 60% होना चाहिए। ठीक, वहीं अनुसूचित जाति के लिए 30% होना चाहिए प्रत्येक खंड से और टोटल 50% होना चाहिए। अनुसूचित जाति की हम लोग बात करें तो अनुसूचित जनजाति जो है इसमें आपका 30% होना चाहिए प्रत्येक खंड से, टोटल 50% होना चाहिए। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 35 नंबर होना चाहिए प्रत्येक खंड में, टोटल 55% होना चाहिए, यानी 35% आपका प्रत्येक खंड में होना चाहिए और टोटल 55% आपके नंबर होने चाहिए। अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग किसका सिलेबस देख लेते हैं, 1 to 5 का, यानी प्राइमरी लेवल का सिलेबस सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। तो प्राइमरी लेवल का सिलेबस की हम लोग बात की जाए तो सबसे पहले इसमें बाल विकास और शिक्षा अधिगम के बारे में बात कर लें। तो इसमें से आपका जो सिलेबस रहेगा, इसमें सबसे पहले काम अवधारणा में देख लें, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध क्या होगा। बाल विकास का सिद्धांत और अवस्थाएं, यानी जो आप लोग यूपी टेट में पढ़ते हैं वही यहाँ भी पढ़ना है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, आप लोग सीटेट में पढ़ चुके हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से भी प्रश्न पूछा जाएगा। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, यहाँ से भी आपको सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है। व्यक्ति भिन्नता, यहाँ से भी सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है। सीसीई यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा सीडीपी में। विशेष अवस्था वाले बच्चों की शिक्षा, ये भी आप लोग सीटेट में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ आप लोग अधिगम से देख लें, शिक्षा शास्त्र क्या होता है, बच्चे कैसे सोचते हैं, शिक्षा अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या होती हैं, मोटिवेशनल एवं लर्निंग क्या होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी आनुवंशिकता एवं वातावरण, एनसीएफ 2005 हो गया।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हो गया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो गया। तो ये सीडीपी में इतने टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग सीटेट की तैयारी करेंगे तो सीटेट के साथ साथ आपका यूपीटेट, सीटेट और जेबीटी, इसकी तीनों की तैयारी आपकी एक साथ हो जाएगी, यानी झारखंड टेट, जेटेट, जेबीटी जेटेट, झारखंड टेट, यूपी टेट, इसके साथ साथ आपका सीटेट, तीनों की सीडीपी की तैयारी एक साथ हो जाएगी। इसी क्लास में आपको कल से स्टार्ट कर दूंगा। इसका टाइम टेबल भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, कितने बजे से कौन सी क्लासेस रहेंगी। तो सीडीपी के जितने टॉपिक मैंने दिखाए हैं, ये टॉपिक आपको सीटेट में भी पूछे जाते हैं, यूपी टेट में तो पूछा ही जाता है। तो मैं सीडीपी की पूरी शुरू से टॉपिक वाइज तैयारी करवा दूंगा। सीडीपी में आपके एक भी प्रश्न बाहर से नहीं बनेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, यानी झारखंड टेट का 2016, 17, 18 जो पेपर हुए थे पहले के, उसको हम लोग देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, पेपर का लेवल क्या रहता है उसके हिसाब से हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग अब हिंदी यानी भाषा, जो आप लोग हिंदी और इंग्लिश चूज करेंगे, उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो उसमें आपका गद्यांश पूछा जाएगा, पद्यांश पूछे जाएंगे, व्याकरण में आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गए, कारक हो गए। इसके साथ साथ आपका काल हो गया, पर्यायवाची हो गया, मुहावरे लोकोक्तियां हो गई, अलंकार हो गया, समास हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, व्यंजन हो गया, विलोम शब्द हो गया, प्रत्यय उपसर्ग हो गया, और अनेक शब्दों की एक शब्द हो गया, कहावतें आदि हो गया। ठीक, इसके साथ साथ शिक्षा साथी आयाम में बात की जाए यानी पेडागॉजी में, तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां, भाषा कौशल क्या होता है, 4 भाषा कौशल में पढ़ाया था। उसके बाद संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण, यानी पेडागॉजी से यहाँ से शिक्षण उपादान या उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ से आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे हिंदी से 15 नंबर में। वहीं इंग्लिश के 15 नंबर में हम लोग बात करें, कॉमन एरर से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, प्रीपोजिशन हो गया आपका, साइनोनिम एंथोनिम्स हो गए, स्पेलिंग रूल्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आइडियम्स एंड थेरस हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस हो गया, इसी तरह पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ से आपको इतने प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जो इसको आप लोग काट दीजिएगा, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान एवं क्षेत्रीय भाषा की समझ, यहाँ से आपको बहुत कम प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब आप भाषा चूज कर सकते हैं ना। इसमें आपका व्याकरण हो गया, व्याकरण में अब ये आपका सेकेंड भाषा आ गई, यानी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा। तो यहाँ पे जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस बदल दिया गया है। अब आपका सिलेबस क्या हो गया है, कार्मिक भाषा या राजभाषा। अब यहाँ से हो गया है ना, तो राजभाषा में हिंदी इंग्लिश भी आती है। अगर आप लोग हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी में भी जो ऊपर मैंने टॉपिक बताया वही टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे। वर्ड हो गया, शब्द हो गए, वाक्य हो गए, संज्ञा सर्वनाम हो गया, लिंग वचन हो गए, क्रिया काल हो गया, आपका धातु कारक हो गया, प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गया, समास हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, मुहावरे हो गए, आदि हो गए। इतने टॉपिक से आपको हिंदी चूज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, या इंग्लिश चूज करेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब हम लोग मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ का सिलेबस क्या रहेगा आपका, हिंदी का जो सिलेबस है आप लोग देख रहे होंगे, यही सिलेबस आपको यूपी टेट में देखने को मिलेगा। यही सिलेबस कुछ टॉपिक आपको सीटेट में पेडागॉजी के देखने को मिलेंगे। डीएसएसबी हिंदी में आपको यही टॉपिक देखने को मिलेंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 में अगर आपका हिंदी है तो आपको यही टॉपिक देखने को मिलेंगे। हम लोग एक साथ कितने एग्जाम को टारगेट करके चल सकते हैं, हम लोग एक साथ यूपी टेट, सबसे पहले हम लोग यूपी टेट हो गया, सीटेट हो गया, जेटेट हो गया, ठीक, यूटेट हो गया, यानी उत्तराखंड टेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, यूटेट हो गया। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4.0 हो गया। इतने एग्जाम की तैयारी, डीएसएसबी हो गया। इतने एग्जाम की तैयारी आप लोग एक साथ कर सकते हैं। तो हम लोग इतना टारगेट लेके चलेंगे। हम जो हिंदी का क्लास चलाएंगे, हिंदी की क्लास सबका टाइम टेबल आज मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। कल से आपको प्रॉपर तरीके से सारी क्लासेज मिलेंगी, टाइम टेबल के हिसाब से मिलेंगी। तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाएंगे हम लोग। पूरा नोट भी आपको प्रोवाइड करूंगा, हैंड राइटिंग नोट दूंगा, जिसमें बेहतरीन आप लोग हिंदी के एक एक टॉपिक को आसानी से समझ जाएंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, अब कल से आपकी तैयारी का सिलसिला स्टार्ट कर देंगे हम लोग। आज का वीडियो बनाने का मेरा यही तात्पर्य था कि आपको सिलेबस पता हो जाए, जेटेट का फॉर्म हमको कैसे भरना है, कौन कौन भर सकते हैं, बीएड वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने बताया इसमें आप लोग चाहे डीएलएड किए हैं, डीएलएड वाले जो हैं छात्र वह पेपर फर्स्ट प्राइमरी और अपर प्राइमरी 6 to 8 का भी भर सकते हैं। बीएड वाले केवल 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाएगा, यानी इसमें अपीयरिंग छात्र जो हैं, अपीयरिंग छात्र को मौका नहीं दिया जाएगा। जिनका कंप्लीट है वही फॉर्म फिल कर पाएंगे।
ठीक है, अभी ऐसी कोई नोटिस नहीं है कि अपीयरिंग वाले को मौका दिया जाएगा, तो अपीयरिंग वाले छात्र इसमें फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं मैथ में क्या रहेगा। तो सबसे पहले संख्याएं और मूल गणितीय संक्रियाएं रहेंगी, जिसमें आपका संख्याएं हो गई, जोड़ घटा गुणा भाग भिन्न बदमाश का नियम हो गया, बीजगणित सूत्र का अनुप्रयोग, लासा मासा हो गया, गणितीय संक्रियाएं हो जाती है, जो आपका सीटेट यूपीटेट में पूछा जाता है वही सेम टॉपिक इसमें भी रहेंगे। आकृतियों की स्थानिक समझ एवं ज्यामिति हो जाएगी, आकृतियों में स्थानिक समझ हमारे आसपास की ठोस वस्तुएं, लंबाई का मापन, भार का मापन, समय का मापन, क्षेत्रफल का मापन, आयतन का मापन हो गया। वहीं मैथ पेडागॉजी में भी प्रश्न देखेंगे, गणित की प्रकृति कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है, गणित शिक्षक की विधियां कौन कौन सी हैं, गणित शिक्षक की समस्याएं क्या हैं, निर्णयात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, इतने टॉपिक से आपको मैथ में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यार टॉपिक आपका बिल्कुल सेम रहेगा, यूपीटेट चाहे आपका यूपीटेट हो गया, चाहे आपका सीटेट हो गया, चाहे आपका जेटेट हो गया, चाहे आपका आई यूटेट हो गया, बीपीएससी टीआरई 4.0 प्राइमरी लेवल हो गया, सबके सिलेबस लगभग आपके सेम रहेंगे। हम सबको साथ में टारगेट लेके पूरा आपको टॉपिक वाइज क्लासेस कल से प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, अगर आप लोग जेटेट यूटेट सीटेट या बीपीएससी टीआरई 4 की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट करना चाहते हैं तो कल से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, बिल्कुल फ्री रहेंगी क्लासेज। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स, पीडीएफ एवं क्लासेज का टाइम टेबल सब कुछ वहीं आपको पता चलता है। आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हम लोग सामान पर्यावरण, अगर हम लोग सामान पर्यावरण में बात करें तो आपका परिवार और पड़ोस हो गया, भोजन पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन हो गया, भोजन कैसे पकाना हो गया, जंतुओं पशुओं के आहार हो गए, आवास उसके साफ सफाई, इतने टॉपिक से जल से उत्पन्न रोग, यातायात के साधन, ठीक, जल का भंडारण, जल से बचाव एवं जल से उत्पन्न रोग, यातायात के साधन। पर्यावरण शिक्षा साथ में बात करें तो पर्यावरण अध्ययन के स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण शिक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और शिक्षण उत्पादन, इतने से यहाँ पर। अब हम लोग 6 to 8 की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में सबसे पहले हम लोग सीडीपी की बात कर लेते हैं। तो उसमें भी आपका टॉपिक सेम ही रहेगा, विकास की अवधारणा एवं अधिगम में उसका संबंध टॉपिक हो गया, बाल विकास के सिद्धांत और अवस्थाएं, यानी बाल किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, जितने भी अवस्थाएं हैं सारे देखने को मिलेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा हो गया आपका, सृजनात्मकता हो गई, व्यक्तित्व भिन्नता हो गई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो गया, विशेष अवस्था वाले बच्चों की शिक्षा हो गई। इसके साथ साथ अधिगम एवं शिक्षा साथ में बात करें, बच्चे कैसे सोचते हैं, शिक्षा अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, मोटिवेशन एवं लर्निंग यानी प्रेरणा और सीखना, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, एनसीएफ 2005, आरटी 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सीसीई यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान, अब इसको आप लोग काट दीजिएगा, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान आपका टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, इसकी जगह पे आपकी राजभाषा हो गई, क्या हो गई, राजभाषा या क्रमिक भाषा से प्रश्न पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा, राजभाषा या क्रमिक भाषा से। इसमें आप लोग को मैंने अभी बताया था ऊपर, आपकी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से अब नहीं पूछा जाएगा, उसका सिलेबस बदल दिया गया है। यहाँ पे आपकी राजभाषा या कार्मिक भाषा हो जाएगी, जिसमें आपकी हिंदी इंग्लिश सब आती है, आपको जो सब्जेक्ट चूज करना होगा चूज करेंगे, उसके 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित में भी जो मैंने आपको टॉपिक बताया सब वही टॉपिक सेम रहेंगे, बस कुछ टॉपिक और आ जाएंगे, जैसे अनुपात हो गया आपका, प्रतिशत हो गया, भिन्न हो गया, वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, प्राकृतिक आकृतियों को समझना, ज्यामिति हो गया, आयतन भार हो गया, ज्यामिति हो गया, चौड़ाई बीजगणित हो जाएगी, इसमें अनुपात समानुपात हो जाएगा, समय दूरी और चाल आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, एक नियम आ जाएगा, यूनिटरी मेथड जिसको हम लोग कहते हैं, गणितीय शिक्षा क्या हो गया, शास्त्र गणित की प्रकृति और स्वरूप हो गया, गणित शिक्षा की विधियां हो गया, निदात्मक और उपचारात्मक हो गया, दैनिक उपयोग की सामग्री हो गई। अब हम लोग साइंस की बात करते हैं, मैथ में तो हो गया, मैथ में टॉपिक कुछ टॉपिक और जुड़ जाएंगे, बाकी सेम रहेंगे। साइंस में हम लोग बात करें तो साइंस में आपकी दैनिक उपयोग की सामग्री हो गई, अणु और परमाणु हो गया, धातु और अधातु हो गया, ये सब मैंने एनसीईआरटी 10 तक जो आपको नोट्स दिए हैं इसमें आपके सारे चैप्टर इसमें से कवर हो जाएंगे। जो चैप्टर नहीं कवर होंगे एनसीईआरटी को उसको हम लोग और आगे ले जाएंगे, 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे या सीआरटी बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी एससीईआरटी पूरा निचोड़ दूंगा, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। हम लोग और लवण क्षार ये भी हमने आपको एनसीईआरटी नोट्स में मिल जाएगा, जो मैंने दिया है, तत्व और यौगिक ये भी पढ़ाया था, एनसीईआरटी की नोट्स में आपको मिल जाएगा। चुंबक और चुंबकीय गुण, विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह, ऊर्जा के स्रोत, संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, भोजन के घटक,
भोजन के स्रोत, फूड ऑफ कंपोनेंट, सब एनसीईआरटी के चैप्टर आपको मिल रहे हैं। आप लोग देख लेंगे एनसीईआरटी में सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। जल के स्रोत, मिट्टी, उसके प्रकार, वायु जीवित जीव, सूक्ष्म जीव, रोगों के प्रकार, प्रदूषण रोकथाम, पर्यावरण शिक्षण, शास्त्र विज्ञान की प्रकृति और संरचना, विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य और महत्व, विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियां एवं विज्ञान शिक्षण के उपादान एवं विज्ञान शिक्षण की समाज सतत और व्यापक मूल्यांकन। इतने चैप्टर से आपको साइंस और मैथ के इतने चैप्टर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साइंस प्लस मैथ में जितना मैंने आपको सिलेबस बताया इतने सिलेबस से पूछे जाएंगे। अब आप लोग का प्रश्न बनेगा कि सर हमको तैयारी किस लेवल तक करनी है 6 to 8 वालों को। तो मैं आपको बता दूं 10+2 यानी 12 लेवल तक की आपको तैयारी करना है। कुछ चैप्टर आपके ग्रेजुएशन लेवल के भी आएंगे, तो ग्रेजुएशन लेवल के जो चैप्टर आएंगे उनको हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा, हम लोग पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक का संपूर्ण निचोड़ दूंगा, इससे बाहर आपके नहीं होंगे। जितने भी आपके टॉपिक दिए हैं सारे टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, उसको सॉल्व करवाऊंगा मैं। आप लोग खुद देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हमको इसको कैसे सॉल्व करना है, उसी लेवल से हम लोग आगे की तैयारी स्टार्ट करवाएंगे। ठीक, अब हम लोग इतिहास की बात कर लेते हैं। तो इतिहास यानी सामाजिक विज्ञान में आपके कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो सामाजिक विज्ञान में हम लोग बात करें इतिहास लेखन के स्रोत, आपका इतिहास लेखन के स्रोत हो गए प्रारंभिक इतिहास, मौर्य साम्राज्य हो गया, तुर्क अफगान शासक हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया, शहर व्यापक और कारीगर हो गए, सामाजिक संस्कृति का विकास हो गया, 8वीं सदी में नई राजनीतिक संस्थाएं हो गई, भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था की स्थापना हो गया, औपनिवेशिक शासन काल हो गया, जनजाति शासन व्यवस्था हो गई, 1857 का विद्रोह हो गया। इतिहास एवं ब्रिटिश शासन की व्यवस्था हो गई, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन यानी आपका राष्ट्रीय आंदोलन भी पूछा जाएगा 1857 से 1947 तक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत। यानी आप लोग जो बीपीएससी में सिलेबस है वही सिलेबस इसमें भी है और एनसीईआरटी से सिलेबस बिल्कुल मिल रहा है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के अलावा हमको एससीईआरटी बुक को भी पढ़ना पड़ेगा। एससीईआरटी बुक हम लोग लेके चलेंगे 10+2 यानी 12 तक की हमको पूरा पढ़ना होगा। और इसके साथ साथ हमको जो चैप्टर छूटेंगे उसको हमको ग्रेजुएशन लेवल के चैप्टर को भी इसमें कवर करना पड़ेगा। तो मान के चलिए 10+2 लेवल तक की तैयारी करना है, कुछ चैप्टर आपको ग्रेजुएशन लेवल से भी मिल जाएंगे। अगर हम लोग भूगोल की बात करें तो भूगोल में आपका वही चैप्टर वायुमंडल हो गया, सौरमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, स्थलमंडल का अध्ययन हो गया, पृथ्वी की गतियां हो गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई, पर्यावरण भौतिक हो गया, मानवीय पर्यावरण हो गया, ऋतु प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। इतने चैप्टर आपको वहां से भी देखने को मिलेंगे। विविधता की समझ हो गई, संविधान हो गया, राज्य सरकार हो गया, स्थानीय सरकार हो गया, लोकतंत्र में समानता हो गया, संसदीय सरकार केंद्र सरकार हो गया। वहीं अर्थशास्त्र की बात करी जाए इकोनॉमिक्स में जीविका के साधन हो गए, व्यवसायिक क्रियाकलाप हो गया, मुद्रा और विनिमय हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गई, खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें हो गई, सहकारिता हो गई, बाजार हो गई, व्यवसायिक क्रियाकलाप, मुद्रा विनिमय, जनसंख्या वृद्धि, फसलें, बाजार, आर्थिक और सार्वजनिक मूल्य, बेरोजगारी। इतने चैप्टर से आपको यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको प्राइमरी का भी सिलेबस बता दिया, प्राइमरी 1 to 5 का भी सिलेबस, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 to 8 का भी मैंने आपको बता दिया, चाहे वह मैथ साइंस हो गया या आपका सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस का सबका सिलेबस मैंने बता दिया है। हमको तैयारी 10+2 लेवल की लेके चलनी है और हम लोग कल से क्लासेज इसकी स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको हम लोग कंबाइंड क्लास चलाएंगे यानी सिलेबस सब आपका सेम है। आपकी यह क्लास सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4.0, डीएसएसबी यानी पांच बड़ी एग्जाम की तैयारी आप लोग एक साथ करेंगे। बाकी जो चैप्टर अलग होंगे उनको हम लोग अलग से कवर करेंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा। आपके कोई डाउट हो आप हमको कमेंट में या टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हैं। फॉर्म आपका 23 तारीख से फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। फॉर्म आप लोग सब डालिएगा, चाहे अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिल करिएगा। बीएड वाले 6 to 8 में फॉर्म भर सकते हैं, किस में भर सकते हैं 6 to 8 में, और डीएलएड वाले जो हैं डीएलएड वाले 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में भर सकते हैं। ठीक, अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाएगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है। अभी जिनका कंप्लीट है वही फॉर्म फिल कर पाएंगे। एज लिमिट वगैरह मैंने सबको आपको बता दिया है। इसका एग्जाम जो है आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। सितंबर तक अभी तक जो न्यूज निकल के आ रही है, सितंबर में इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, आपका जुलाई लगभग ख़त्म होने वाला है। अगस्त
आपको लगभग 40 से 42 दिन आपको मिलेंगे। 40 से 42 दिनों में आपको संपूर्ण तैयारी करनी है। तो आप लोग फॉर्म सब भरिए, क्योंकि अभी यूपी की भर्ती का कोई अता पता नहीं है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो एक अच्छी है, क्योंकि सितंबर में एग्जाम के बाद आपको 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर लगभग 24,000 प्लस पद देखने को मिलेंगे। इसकी भर्ती भी आएगी आपको। कितने पदों पे आएगी? 24,000 पदों पे। इसके साथ साथ आपको टीजीटी पीजीटी पे भी भर्तियां देखने को मिलेंगी लगभग 20,000 पदों पे। नहीं, लगभग आपको 50,000 तक पदों पे भर्तियां देखने को मिलेंगी झारखंड सरकार के द्वारा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, इसकी तैयारी हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आपके कोई भी कमेंट हो फॉर्म फिलअप से लेके, या आपको कोई जानकारी पूछना हो तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हैं, या कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। आप लोग अगर जेट टेट या यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 की, तो हमारे चैनल पे सबकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, कल एक नोटिस और जारी हुई है, इसमें संशोधन किया गया है, यानी इससे पहले जो एग्जाम पैटर्न था उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब आपका नया एग्जाम पैटर्न आ गया है। तो नया एग्जाम पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है। अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया है, लेकिन आपको नोटिस भी दिखा दूं, क्योंकि वो भी दिखाना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग नोटिस को देखते हैं। चलिए फिर, कल की जो एक नोटिस नई जारी की गई थी ऑफिशियल साइट पे, आइए उसको देख लेते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा, या नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावित होगी। इसमें जो संशोधित किए गए हैं, आइए उसको एक एक करके देखते हैं। यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य है झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में निर्दिष्ट सूचित वर्ग समूह को निम्न पर स्थापित किया जाता है। यानी आर्थिक रूप से कमजोर जो नागरिक होंगे, उनका वर्ग से तात्पर्य झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग के रूप में निर्दिष्ट सूचित वर्ग समूह होगा। उसके बाद तीसरा कहा गया है, झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्याय 1 के नियम 2 ना के बाद नियम 2 पा के रूप में विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य का परिभाषा निम्नवत अंकित किया गया है। विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से निर्धारित योग्यता के अनुसार विशेष शिक्षा में शिक्षण प्राप्त व्यक्ति, जो प्रारंभिक विद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करते हैं। वहीं हम लोग आगे देखें, जिसमें जो जो मेन है हमको वही देखना है। ठीक, इसमें जो मेन है हम उसको आगे देख लेते हैं, बाकी अब यहाँ से हमको देखना है। झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली 2019 के अध्याय 2 के नियम 6 गा में प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के लिए शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यताओं के अंतर्गत तथा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड के प्रावधान को विलोपित किया जाता है। यानी कम से कम आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक, स्नातक शिक्षा स्नातक में 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक बीएड के प्रावधान को विलोपित किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें 6 to 8 की, तो उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 to 8 के लिए स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा साथ में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, यानी डीएलएड बीएड जो भी 2 साल का डिप्लोमा हो आपका, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा साथ में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो दिनांक 31/5/2009 के उपरोक्त शिक्षा सत्र में सम्मिलित हुए हों, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा साथ में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। इसके अलावा यह भी कहा गया है, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा साथ में स्नातक या बीएलएड हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड आदि हो, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और इसके समकक्ष 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा हो। तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसको निम्न प्रस्थापित किसमें किया गया है? पहले का नियम था, अब इसको प्रस्थापित करके क्या कर दिया गया है, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक व इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, इसके समकक्ष स्नातक शिक्षा शास्त्र बीएड, या जो कि 29/7/2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हैं। तो इसमें आपको 50% कम से कम होना चाहिए, इसमें बताया गया है। इसके अलावा गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए पहले क्या था? पहले था कि स्नातक विज्ञान प्रशिक्षक के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर एवं सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई 2 विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए था, चाहे वह गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र या वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, इसमें 2 विषय के साथ पहले था। और अब इसको प्रस्थापित किया गया है किसमें? अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों
के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2024 या उसके उपरांत अधिसूचित विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि एवं गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों अथवा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में कम से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हो। इसमें से कम 2 विषय के साथ आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं इसके अलावा हम लोग बात करें सामाजिक विज्ञान में, हम लोग बात करें तो इसमें क्या प्रस्तावित किया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियां के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 के उपरांत में अधिसूचित कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन विषय में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हैं, यानी 3 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि भाषा शिक्षक में इसमें आपको संबंधित भाषा में स्नातक प्रतिष्ठा अथवा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित में से कोई एक भाषा, चाहे वह अंग्रेजी, हिंदी के साथ अतिरिक्त विषय के रूप में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, चाहे वह संस्कृत, उर्दू, फारसी, उड़िया, बंगला, संताली, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी या पंचमंगिया को। इसको प्रस्तावित करके क्या कर दिया गया है, इसमें कहा गया है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की सूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 से दूसरी भाषा में से किसी एक भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा भविष्य में किए गए संशोधित स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे। यानी कोई भी आपकी न्यूनतम एक भाषा होनी चाहिए 3 वर्षों में, ठीक, या हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, आपकी जो भी हो होना चाहिए। इसके साथ साथ प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के लिए विशेष परीक्षित सहायक आचार्य, जिसमें क्या था, वही विद्यार्थी जो +10+2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो, निम्नलिखित योग्यता धारित करते हैं। किसी भी श्रेणी के दिव्यांग विशेष 2 वर्षीय डीएड पास होना चाहिए, या इसमें कहा गया था, इसको अब लोग चेंज करके क्या कर दिया गया है, इसको प्रस्तावित कर दिया गया है। ऐसे ही 6 to 8 का भी कहा गया है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। आगे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित होने चाहिए। वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से ही शिक्षा में स्नातक बीएड हो, या फिर शिक्षण में प्रशिक्षण के किसी भी कार्य की मान्यता से बिंदु अथवा किसी कार्य विशेष से समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय सहायक शिक्षा परिषद एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इसके साथ साथ छूट वूट की बात की गई, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग देख लेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। हाँ, एक चीज और आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे प्राथमिक में जो पहले था, पहले इसमें एक प्रश्न पत्र होगा, प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक संकेतित प्रश्न पत्र होगा जिसका परीक्षा अवधि निम्नलिखित होगी। यानी प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए 2 घंटा 30 मिनट होगा, उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए पहले 3 घंटा था और 30 मिनट अतिरिक्त होंगे, ठीक। इसको संशोधित करके अब प्राथमिक 1 से 5 के लिए परीक्षा अवधि 3 घंटा थी, ठीक। इसको 3 घंटा पहले था, उसको 2.5 घंटा कर दिया गया है। वहीं इसको प्रस्थापित करके क्या कर दिया गया है, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 2.5 घंटा हो गया है। उच्च प्राथमिक जो पहले 3 घंटा का होता था, इसको भी 2.5 घंटा कर दिया गया है, 2 घंटा 30 मिनट इसको भी कर दिया गया है। दृष्टि विभाजित के लिए वही 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी जो पहले उच्च प्राथमिक स्तर 3 घंटे का परीक्षा होती थी, अब वो 2.5 घंटे की होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सिलेबस में देख लेते हैं क्या बदलाव हुए। अब यहाँ से देख लीजिए, पहले बाल विकास में 20 प्रश्न पूछे जाते थे, इसका प्रस्तावित प्रावधान में अब बाल विकास में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ सहायक शिक्षक में आपको हिंदी या अंग्रेजी, या हिंदी के लिए 20 प्रश्न, अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न, यानी टोटल 40 प्रश्न पहले पूछे जाते थे। अब इसमें भाषा फर्स्ट में आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी हिंदी 15, अंग्रेजी 15 या उर्दू और अंग्रेजी से 15-15 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले 40 पूछे जाते थे। भाषा सेकंड में आपके पहले 40 प्रश्न पूछे जाते थे, अब भाषा सेकंड में आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे।
पहले यहाँ पे क्षेत्रीय जनजाति भाषा पूछी जाती थी, यानी आप झारखंड की जो भाषा हो गई वहाँ की क्षेत्रीय भाषा पूछी जाती थी। अब इसमें आपकी कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1427, यानी इसमें आपको हिंदी इंग्लिश सब मिल जाएगी। राजभाषा जो दर्जा प्राप्त है वो अभी भाषा इसमें सम्मिलित होगी, आप चूज कर सकते हैं। उसका 30 नंबर की परीक्षा यहाँ से होगी। पहले गणित 50 नंबर का पूछा जाता था, अब गणित आपकी 30 नंबर की पूछी जाएगी। पहले यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता था। मैंने आपको पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस दिखाया था, लेकिन अब आपका पर्यावरण अध्ययन नहीं पूछा जाएगा, अब आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। इसी में सब आ जाएंगे आपके। तो हमको पर्यावरण अध्ययन भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें सामान्य अध्ययन में जीके भी पढ़ना पड़ेगा, और इसके साथ साथ साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। इसी में 30 नंबर में आपके सब पूछे जाएंगे। अब पहले इसका 50 नंबर का पेपर होता था, पहले 200 प्रश्न पूछे जाते थे 200 नंबर के, अब 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 नंबर के। आप लोग समझ गए होंगे सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। वहीं 6 to 8 की हम लोग बात करें, 6 to 8 में भी वही नियम है। पहले सीडीपी में 20 प्रश्न पूछे जाते थे, अब 30 हो गया। इसमें 40 प्रश्न पूछे जाते थे भाषा फर्स्ट में, इसमें 30 हो गया 15-15 नंबर के। उसके बाद भाषा सेकंड, पहले क्षेत्रीय जनजाति भाषा पूछी जाती थी, अब कार्मिक या प्रशासनिक सुधार राजभाषा पूछी जाएगी। 30 नंबर का यहाँ से भी पूछा जाएगा। उसके बाद गणित और विज्ञान की हम लोग बात करें, विज्ञान शिक्षक के लिए, गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए तो गणित 50 नंबर का पूछा जाता था, विज्ञान 100 नंबर का पूछा जाता था, जिसमें भौतिक विज्ञान 50 नंबर, रसायन विज्ञान 50 नंबर, वनस्पति 50 नंबर, जीव विज्ञान 50 में से कोई भी 2 विषय चुनना था। यानी क्या था, इसमें से पहले कोई भी 2 विषय आपको चुनना था। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते थे, 150 नंबर के वैकल्पिक होते थे। तो अब गणित विज्ञान में क्या किया गया है, गणित विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, 60 प्रश्न होगा 60 नंबर के। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना होगा इसमें, यानी गणित विज्ञान में आपको भौतिक, रसायन, वनस्पति, जीव विज्ञान चारों में से एक चूज करना होगा, और गणित आपको एक चूज करना होगा। तो दोनों से आपको 60 नंबर के प्रश्न टोटल देखने को मिलेंगे, 30-30 नंबर के। ठीक, समझ गए होंगे। वहीं सामाजिक अध्ययन में बात करें तो इसमें भी पहले 150 प्रश्न पूछे जाते थे, 150 नंबर के, जिसमें से इतिहास 50 नंबर का, भूगोल 50 नंबर का, राजनीतिक शास्त्र 50, अर्थशास्त्र 50, समाजशास्त्र 50, लेखाशास्त्र 50 एवं व्यापार अध्ययन 50। इनमें से कोई 3 विषय चुनना था। तो 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे। अब क्या हो गया है, अब इसमें आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 विषय आपको अभी भी चूज करना रहेगा। इसमें आप जो है इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र चूज करें, आपका जो इच्छा होगी, 3 विषय इसमें आपको चूज करने का, और तीनों में से आपको 20-20 नंबर के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, यानी टोटल 60 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वहीं भाषा शिक्षक के रूप में आपको अंग्रेजी 75 एवं हिंदी, उर्दू, अन्य संबंधित भाषा 75 नंबर की, मतलब टोटल 150 नंबर का पूछा जाता था। अब शिक्षक अन्य 60 नंबर का पूछा जाएगा। आईबी, जिसमें से आपका आईबीबी से पूछा जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारा पेज यहीं पे है आपका। ठीक है, भाषा शिक्षक सी वाला। तो इसमें देखिए आईबीए आपका ए है, आईबीबी आपका ए है। यानी अगर आप लोग साइंस मैथ चुनते हैं तो 60 प्रश्न पूछा जाएगा, और आईबी चुनते हैं समाज अध्ययन, 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसकी कोई अलग से परीक्षा नहीं होगी आपको, जो सी विकल्प दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आप मैथ साइंस चूज करेंगे तो 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप सामाजिक अध्ययन चूज करेंगे तो 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग देखे होंगे यही सिलेबस में आपके बदलाव हुए हैं। तो मैंने आपको सारे संपूर्ण सिलेबस आपको बता दिया, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है। इसमें जो जो नियम में बदलाव हुए हैं मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, इसमें जो भी आपके डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूंगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा, आपके जो भी प्रश्न हो या जो भी हो आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं, सारे डाउट को हम सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने आपको पूरा एग्जाम का सिलेबस, पैटर्न कैसे रहेंगे, सिलेबस कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने सब आपको विस्तार से बता दिया है। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट या टेलीग्राम पे जोड़ के हमसे पूछ सकते हैं। कल से मैं क्लासेज आपकी स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें हम लोग कंबाइंड क्लास चलाएंगे, सी टेट, यूपी टेट, पीपीएससी 4.0, डीएसएसबी, जेटेट, यानी पांचों की कंबाइंड क्लासेस चलेंगी, क्योंकि सिलेबस लगभग सबका सेम है। जो चीज़ें अलग हैं उनको अलग से हम चलाएंगे, बाकी हम लोग कंबाइंड लेके चलेंगे, विस्तार से सिलेबस खत्म करेंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा, अच्छे से क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस की पीडीएफ दूंगा, आपको कोई भी डाउट रहेगा आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप पूरा विस्तार से इसको समझ गए होंगे। आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा जे झारखंड टेट का, क्योंकि यूपी में कब भर्ती आएगी इसका कोई अता पता नहीं है। तो तब तक आप लोग फॉर्म भर के नौकरी करते रहिए परीक्षा निकाल कर, क्योंकि इसके सितंबर में इसकी परीक्षा होगी, उसके बाद आपको नवंबर तक इसके वैकेंसी भी देखने को मिलेगी।
तो आप लोग बेफिक्र रहिए, इसकी तैयारी आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।